नमस्कार। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज निजी यात्रा पर ग्वालियर पहुंचे। यहाँ भक्तों ने उनका भव्य स्वागत किया। यहाँ पहुंचकर उन्होंने पत्रकारों से तमाम मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। इस दौरान शंकराचार्य ने राजनीतिक मुद्दों सहित पीओके, पाकिस्तान और राम मंदिर को लेकर एक बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ करते हुए कहा कि उनके एक फोन से युद्ध रुक जाता है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अलवर में खुद के ही बयान पर उन्होंने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दूसरी बार नहीं होगी, लेकिन अभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। वो पहली बार ही होगी, क्योंकि अभी मंदिर अधूरा है और अधूरे मंदिर में कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। देखिए, हमने किसी पार्टी के विरोध के लिए या किसी पार्टी के समर्थन के लिए ये नहीं कहा। हम एक धर्माचार्य हैं, राजनीति से सीधा सीधा हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब राजनीति हमारे अनुयायियों के ऊपर गौ हत्या जैसा पाप मरने लग जाए तो हम अपने सनातन धर्मी के माथे पर महापाप तो नहीं मरने देंगे, उसके माथे को पाप मुक्त रखना चाहेंगे। तो हमने इसीलिए ये बात कही है एक धर्माचार्य होने के नाते कि आप मतदान सोच समझ के करो। आप जिन पार्टियों को, प्रत्याशियों को मतदान करते चले आ रहे हैं 75 सालों से, उन सब ने गौ हत्या को जारी रखा है और आप उनका समर्थन करते हैं। तो अपराध और पाप के बारे में ये नियम है कि अपराधी और पापी का जो समर्थन करता है, सहयोग करता है, वो भी पापी हो जाता है। तो हमारे मतदान से चूंकि सरकार बनती है, इसलिए उसके द्वारा किए गए कार्यों का पुण्य पाप हमको मिलता है। तो हम गौ हत्या का पाप सनातन धर्मियों के माथे से हटाना चाहते हैं और इसीलिए ये बात हमने कही। देखिए, हमने भी ये गाना सुना था, एक समय बहुत तेज़ी से बज रहा था ये गाना। तो हमने ये सुना, तो बच्चों ने सुनाया, तो हमने सोचा कि इसमें किसी का नाम नहीं है, कौन लाया, रहस्य छोड़ दिया गया है। तो उस रहस्य को प्रकट किया जाना चाहिए कि भाई कौन लाया। तो हमने धर्मशास्त्र के ग्रंथों का अध्ययन किया। तो हमने रामचरितमानस पढ़ी, तो उसमें लिखा हुआ था कि जब भूमि पे अत्याचार बढ़ा तो सुर मुनि गंधर्वा मिलिकर सर्वा गए विरंची के लोका संग भूमि विचारी गो तनुधारी। गो गाय का रूप धारण करके पृथ्वी देवताओं, गंधर्वों, मुनियों के साथ ब्रह्मा जी के पास गई, वहाँ अपना दुखड़ा सुनाया और तब भगवान की प्रार्थना की गई। तब भगवान ने कहा कि अंसन सहित मनुज अवतारा लीहूं दिनकर वंश उदारा धरणी धरऊ मन धीर, आश्वासन दिया। तो इसका मतलब है कि राम को गाय लेकर के आई। तो गाय लेकर के आई तो अब गाय को प्रतिष्ठा देना है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अगर गाय राम जी को लेकर के आई है तो गाय की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। गाय का कत्ल होकर के और उसकी बोटी बोटी काट करके उसके मांस को बेचा जाए, ये बहुत बड़ा कलंक है हमारे माथे पर। तो अब वो हट जाना चाहिए। हमने विरोध नहीं किया, आप लोग समझते नहीं हो। आप लोग समझते हो कि कोई बात जो मोदी जी कर रहे हो, अगर उसमें कोई प्रश्न उठा दे तो वो मोदी जी का विरोधी हो गया। बंधु, ऐसी बात नहीं है। हम मोदी जी के विरोधी नहीं हैं, हम किसी के समर्थक नहीं हैं। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा ये कहना था कि प्रतिष्ठा हो रही है तो किसकी हो रही है? मंदिर की हो रही है। तो मंदिर बन गया, मंदिर बना ही नहीं, तो बिना मंदिर बने कैसे प्रतिष्ठा होगी? ये हमने एक बात कही थी और उस बात को इस रूप में प्रचारित किया गया कि हमने राम मंदिर का विरोध किया। हम राम मंदिर के विरोधी नहीं हैं। हमने तो राम मंदिर के लिए अपने 20 साल जीवन के दिए हैं। 20 साल हम लोग लगातार, जाने कितना हमने आंदोलन किया, जाने कोर्ट में जाके हमने पैरवी की, हमारी स्वयं की विशेषज्ञ के रूप में उसमें गवाही है। और आपको बता देना चाहेंगे, प्रसंगवश बता रहे हैं, ऐसे प्रचार की दृष्टि से नहीं बता रहे हैं, कि हमारी ही गवाही है एकमात्र। जब ये प्रश्न उठ गया हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी कि ठीक है, अयोध्या राम जी की जन्मभूमि है, हम मान लेते हैं, लेकिन वही जगह जहाँ रामलला है वही जगह है राम जन्मभूमि, इसको प्रमाणित करिए। तो उस समय केवल हमारी गवाही काम आई। हमारे द्वारा कहे गए प्रमाणों को दोनों न्यायालय के निर्णयों में कहा गया है कि इनके द्वारा ये प्रमाणित हुआ कि यही राम जन्मभूमि है। तो हम तो वो व्यक्ति हैं। आप हमको कैसे कहते हैं कि हम राम मंदिर के विरोधी हैं? गलत प्रचार हो रहा है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि मंदिर बनने के बाद प्रतिष्ठा होती है। अभी मंदिर बना नहीं, इसलिए प्रतिष्ठा नहीं उसकी। अब भाई वो रामभद्राचार्य जी ने गवाही तो दिया ही। भाई, जो शास्त्र को मानने वाले, जो धर्म को मानने वाले, अपने जीवन में धर्म को जीने वाले, जो अपने गुरुओं को मानने वाले हिंदू हैं, उन्होंने हमारी बात को समझा और हमारा समर्थन किया। और जो राजनीतिक हिंदू हैं, नारा टेम्पो केवल लगाते हैं, जीवन में धर्म क्या होता है जानते नहीं हैं, वो हमारा विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनके मन में ऐसा अनुमान हो गया कि शायद हम अमुक का विरोध कर रहे हैं। देखिए, संविधान खतरे में कैसे हो सकता है?
संविधान में ऐसी कमी क्या है। उसी संविधान का ये परिणाम है कि देश में लोग बड़े आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनकी थोड़ी थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन बड़ी समस्या नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में संविधान ना तो बदलने की अभी ज़रूरत है और ना तो संविधान में कोई खतरा उत्पन्न हो गया है कि संविधान समाप्त हो जाएगा। जनसारथी न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।